विभिन्न पुराणों के दान तथा महाभारत श्रवण में दान पूजन आदि का महात्म्य। पुष्कर कहते हैं, परशुराम, पूर्व काल में लोक पितामह ब्रह्मा ने मरीचि के सम्मुख जिसका वर्णन किया था, 25,000 श्लोकों से समन्वित उस ब्रह्म पुराण को लिखकर ब्राह्मणों को दान दे। स्वर्गाभिलाषी वैशाख की पूर्णिमा को जलधेनु के साथ ब्रह्म पुराण का दान करे। पद्म पुराण में जो पद्म संहिता भूमिखंड है, उसमें 12,000 श्लोक हैं। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को गौ के साथ इसका दान करना चाहिए। महर्षि पाराशर ने 12 कल्प के वृत्तांत को अभिगत करके 23,000 श्लोकों का विष्णु पुराण कहा है। इसे आषाढ़ की पूर्णिमा को जलधेनु सहित प्रदान करें। इससे मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। 14,000 श्लोकों वाला वायु पुराण भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। इसमें वायुदेव ने श्वेत कल्प के प्रसंग से धर्म का वर्णन किया है। इस पुराण को लिखकर श्रावण की पूर्णिमा को गुड़धेनु के साथ ब्राह्मण को दान करें। गायत्री मंत्र का आश्रय लेकर निर्मित हुए जिस पुराण में भागवत धर्म का विस्तृत वर्णन है, सारस्वत कल्प का प्रसंग कहा गया है तथा जो वृत्रासुर वध की कथा से युक्त है, उस पुराण को भागवत कहते हैं। इसमें 18,000 श्लोक हैं। इसको सोने के सिंहासन के साथ भाद्रपद की पूर्णिमा को दान करे, जिसमें देवर्षि नारद ने बृहत्कल्प के वृत्तांत का आश्रय लेकर धर्मों की व्याख्या की है। वो नारद पुराण है। उसमें 25,000 श्लोक हैं। आश्विन मास की पूर्णिमा को धेनु सहित उसका दान करें। इससे आत्यंतिक सिद्धि प्राप्त होती है। जिसमें पक्षियों के द्वारा धर्माधर्म का विचार किया गया है। 9,000 श्लोकों वाले उस मार्कंडेय पुराण का कार्तिक की पूर्णिमा को दान करें। अग्निदेव ने वशिष्ठ मुनि को जिसका श्रवण कराया है, वो अग्नि पुराण है। इस ग्रंथ को लिखकर मार्गशीर्ष की पूर्णिमा तिथि में ब्राह्मण के हाथ में दे। इस पुराण का दान सब कुछ देने वाला है। इसमें 12,000 ही श्लोक हैं और यह पुराण संपूर्ण विद्याओं का बोध कराने वाला है। भविष्य पुराण सूर्य संभव है। इसमें सूर्यदेव की महिमा बताई गई है। इसमें 14,000 श्लोक हैं। इसे भगवान शंकर ने मनु से कहा है। गुड़ आदि वस्तुओं के साथ पौष की पूर्णिमा को इसका दान करना चाहिए। सावर्ण मनु ने नारद से ब्रह्म वैवर्त पुराण का वर्णन किया है। इसमें रथंतर कल्प का वृत्तांत है और 18,000 श्लोक हैं। माघ मास की पूर्णिमा को इसका दान करें। वराह के चरित्र से युक्त जो वाराह पुराण है, उसका भी माघ मास की पूर्णिमा को दान करें। ऐसा करने से दाता ब्रह्मलोक का भागी होता है। जहां अग्निमय लिंग में स्थित भगवान महेश्वर ने आग्नेय कल्प के वृत्तांतों से युक्त धर्मों का विवेचन किया है, वो 11,000 श्लोकों वाला लिंग पुराण है। फाल्गुन की पूर्णिमा को तिलधेनु के साथ उसका दान करके मनुष्य शिवलोक को प्राप्त होता है। वाराह पुराण में भगवान श्री विष्णु ने भूदेवी के प्रति मानव जगत की प्रवृत्ति से लेकर वराह चरित्र आदि उपाख्यानों का वर्णन किया है। इसमें 24,000 श्लोक हैं। चैत्र की पूर्णिमा को गरुड़ पुराण का सुवर्ण के साथ दान करके मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। स्कंद महापुराण 84,000 श्लोकों का है। कुमार स्कंद ने तत्पुरुष कल्प की कथा एवं शैव मत का आश्रय लेकर इस महापुराण का प्रवचन किया है। इसका भी चैत्र की पूर्णिमा को दान करना चाहिए। 10,000 श्लोकों से युक्त वामन पुराण धर्मार्थ आदि पुरुषार्थों का अवबोधक है। इसमें श्री हरि की धौम कल्प से संबंधित कथा का वर्णन है। शरद पूर्णिमा में विषव संक्रांति के समय इसका दान करें। कूर्म पुराण में 8,000 श्लोक हैं। कुर्मावतार श्री हरि ने इंद्रधुम्न के प्रसंग से रसातल में इसको कहा था। इसका सुवर्ण में कच्छप के साथ दान करना चाहिए। मत्स्य रूपी श्री विष्णु ने कल्प के आदि काल में मनु को 13,000 श्लोकों से युक्त मत्स्य पुराण का श्रवण कराया था। इसे हेम निर्मित मत्स्य के साथ प्रदान करें। 8,000 श्लोकों वाले गरुड़ पुराण का भगवान श्री विष्णु ने तारक्ष कल्प में प्रवचन किया था। इसमें विश्वांड से गरुड़ की उत्पत्ति की कथा कही गई है। इसका स्वर्ण हंस के साथ दान करें। भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड के महात्मा का आश्रय लेकर जिसे कहा है, 12,000 श्लोकों वाले उस ब्रह्मांड पुराण को भी लिखकर ब्राह्मण के हाथ में दान करें। महाभारत श्रवण काल में प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर पहले कथावाचक का वस्त्र, गंध, माल्य आदि से पूजन करें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को खीर का भोजन करावें। प्रत्येक पर्व की समाप्ति पर गौ, भूमि, ग्राम तथा सुवर्ण आदि का दान करें। महाभारत के पूर्ण होने पर कथावाचक ब्राह्मण और महाभारत संहिता की पुस्तक का पूजन करें। ग्रंथ को पवित्र स्थान पर रेशमी वस्त्र से आच्छादित करके पूजन करना चाहिए। फिर भगवान नर नारायण की पुष्प आदि से पूजा करें। गौ, अन्न, भूमि, सुवर्ण के दान पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराकर क्षमा प्रार्थना करें। श्रोता को विविध रत्नों का महादान करना चाहिए।
प्रत्येक मास में कथावाचक को 2 या 3 मास सुवर्ण का दान करें और अयन के प्रारंभ में भी पहले उसके लिए सुवर्ण के दान का विधान है। द्विश्रेष्ठ, समस्त श्रोताओं को भी कथावाचक का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य इतिहास एवं पुराणों का पूजन करके दान करता है वो आयु, आरोग्य, स्वर्ग और मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। सूर्य वंश का वर्णन। अग्निदेव कहते हैं, वशिष्ठ, अब मैं तुमसे सूर्य वंश तथा राजाओं के वंश का वर्णन करता हूं। भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र का नाम मरीचि है। मरीचि से कश्यप और कश्यप से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ है। सूर्य की 3 स्त्रियां हैं, संज्ञा, राज्ञी और प्रभा। इनमें से राज्ञी रायवत की पुत्री है। उन्होंने रेवंत नाम वाले पुत्र को जन्म दिया है। सूर्य की प्रभा नाम वाली पत्नी से प्रभात नाम वाला पुत्र हुआ है। संज्ञा विश्वकर्मा की पुत्री है। उसके गर्भ से वैभवस्व मनु और जुड़वी संतान यम और यमुना की उत्पत्ति हुई है। संज्ञा की छाया को भी, जो स्त्री रूप में प्रतिष्ठित थी, छाया संज्ञा कहते हैं। छाया संज्ञा ने सूर्य के अंश से सावर्णी मनु और शनैश्वर नामक पुत्र को और तप्ती एवं विष्टि नाम वाली कन्याओं को जन्म दिया। तदनंतर अश्वारूप धारिणी संज्ञा से 2 अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति हुई। व्यवस्था व मनु के 10 पुत्र हुए, जो उन्हीं के समान तेजस्वी थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: इक्ष्वाकु, नाभाग, दृष्ट, शर्याति, निरैष्यंत, प्रांशु, नृग। सत्पुरुषों में श्रेष्ठ दिष्ट, करुष और पृषघ्र। ये 10 महाबली राजा अयोध्या में हुए। मनु की इला नाम वाली एक कन्या भी थी, जिसके गर्भ से बुध के अंश से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा को उत्पन्न करके इला पुरुष रूप में परिणित हो गई। उस समय उसका नाम सुधुम्न हुआ। सुधुम्न से उत्कल, गय और विनिताक्ष, इन 3 राजाओं का जन्म हुआ। उत्कल को उत्कल प्रांत, उड़ीसा का राज्य मिला। विनिताक्ष का पश्चिमी दिशा पर अधिकार हुआ तथा राजाओं में श्रेष्ठ गय पूर्व दिशा के राजा हुए, जिनकी राजधानी गयापुरी थी। राजा सुधुम्न वशिष्ठ ऋषि के आदेश से प्रतिष्ठानपुर में आ गए और उसी को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने वहां का राज्य पाकर उसे पुरुरवा को दे दिया। नशियंत के पुत्र शक नाम से प्रसिद्ध हुए। नागाब से परम वैष्णव अम्बरीश का जन्म हुआ। वे प्रजाओं का अच्छी तरह पालन करते थे। राजा दृष्ट से धार्ष्टक वंश का विस्तार हुआ। सुकन्या और आर्नत, ये 2 शर्याति की संतानें हुई। आर्नत से रैव नामक नरेश की उत्पत्ति हुई। आर्नत देश में उसका राज्य था और कुश स्थली उनकी राजधानी थी। रैव के पुत्र रैवत हुए, जो कुकुधी नाम से प्रसिद्ध और धर्मात्मा थे। वे अपने पिता के 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे, अतः कुश स्थली का राज्य उन्हीं को मिला। एक समय की बात है, वे अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गए और वहां संगीत सुनने लगे। वहां ब्रह्मा जी के समय से 2 ही घड़ी बीती, किंतु इतने में ही मर्त्यलोक के अंदर अनेक युग समाप्त हो गए। संगीत सुनकर वे बड़े मेघ से अपनी पुरी को लौटे, परंतु अब उस पर यदुवंशियों का अधिकार हो गया था। उन्होंने कुश स्थली की जगह द्वारका नाम की पुरी बसाई थी, जो बड़ी मनोरम और अनेक द्वारों से सुशोभित थी। भोज, वृष्णि और अंधक वंश के वासुदेव आदि वीर उसकी रक्षा करते थे। वहां जाकर रैवत ने अपनी कन्या रेवती का बलदेव जी से विवाह कर दिया और संसार की अनित्यता जानकर सुमेरु पर्वत के शिखर पर जाकर तपस्या करने लगे। अंत में उन्हें विष्णु धाम की प्राप्ति हुई। नाबाघ के 2 पुत्र हुए, जो वैश्या के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। वे अपनी विशेष तपस्या के कारण ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। करुष के पुत्र कारुष नाम से प्रसिद्ध क्षत्रिय हुए, जो युद्ध में मतवाले हो उठते थे। प्रशर्घ्र ने भूल से अपने गुरु की गाय की हिंसा कर डाली थी, अतः वे शापवश शूद्र हो गए। मनुपुत्र इक्ष्वाकु के पुत्र विकुक्षु हुए, जो कुछ काल के लिए देवताओं के राज्य पर आसीन हुए थे। विकुक्षु के पुत्र कुकुतत्स हुए। कुकुतत्स का पुत्र सुयोधन नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पुत्र का नाम पृथु था। पृथु से विश्वगश्व का जन्म हुआ। उसका पुत्र आयु और आयु का पुत्र युवनाक्ष्व हुआ। युवनाक्ष्व से श्रावंत की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने पूर्व दिशा में श्रावंती नाम की पुरी बसाई। श्रावंत से बृहदक्ष्व और बृहदक्ष्व से कुकुलाक्ष्व नामक राजा का जन्म हुआ। इन्होंने पूर्व काल में धुंधु नाम से प्रसिद्ध दैत्य का वध किया, अतः उसी के नाम पर वे धुंधुमार कहलाए। धुंधुमार से 3 पुत्र हुए। वे तीनों ही राजा थे। उनके नाम थे दृढ़राक्ष्व, दंड और कपिल। दृढ़राक्ष्व से हर्यक्ष और प्रमोदक ने जन्म ग्रहण किया।
हर्यवक्ष से निकुंभ और निकुंभ से संहातवक्ष की उत्पत्ति हुई। संहातक्ष के दो पुत्र हुए, अक्राक्षक्ष और रणादक्ष। रणाक्ष के पुत्र युवनाक्ष और युवनाक्ष के पुत्र राजा मानधता हुए। मानधता के भी दो पुत्र हुए, जिनमें एक का नाम पुरुकुत्स था और दूसरे का नाम मुचुकुंद। पुरुकुत्स से त्रसदस्यु का जन्म हुआ। वे नर्मदा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। उनका दूसरा नाम संभूत भी था। संभूत के सुधनवा और सुधनवा के पुत्र त्रिधनवा हुए। त्रिधनवा के तरुण और तरुण के पुत्र सत्यव्रत थे। सत्यव्रत से सत्यरथ हुए, जिनके पुत्र हरिश्चंद्र थे। हरिश्चंद्र से रोहिताक्ष का जन्म हुआ। रोहिताक्ष से वृक हुए, वृक से बाहु और बाहु से सगर की उत्पत्ति हुई। सगर की प्यारी पत्नी प्रभा थी, जो प्रसन्न हुए और वो मुनि की कृपा से 60,000 पुत्रों की जननी हुई, तथा दूसरी पत्नी भानुमति ने राजा से एक ही पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम असमंजस था। सगर के 60,000 पुत्र पृथ्वी खोदते समय भगवान कपिल के क्रोध से भस्म हो गए। असमंजस के पुत्र अंशुमान और अंशुमान के दिलीप हुए। दिलीप से भगीरथ का जन्म हुआ, जिन्होंने गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। भगीरथ से नाभाग और नाभाग से अम्बरीश हुए। अम्बरीश के सिंधुदूप और सिंधुदूप के पुत्र शतायु हुए। शतायु के ऋतुपर्ण और ऋतुपर्ण के पुत्र कलमाशपाद थे। कलमाशपाद से सर्वकर्मा और सर्वकर्मा से अनरण्य। अनरण्य के निघ्न और निघ्न के पुत्र दिलीप हुए। राजा दिलीप के रघु और रघु के पुत्र अज थे। अज से दशरथ का जन्म हुआ। दशरथ के 4 पुत्र हुए। वे सभी भगवान नारायण के स्वरूप थे। उन सब में ज्येष्ठ श्री रामचंद्र जी थे। उन्होंने रावण का वध किया था। रघुनाथ जी अयोध्या के सर्वश्रेष्ठ राजा हुए। महर्षि वाल्मीकि ने नारद जी के मुंह से उनका प्रभाव सुनकर रामायण के नाम से उनके चरित्र का वर्णन किया था। श्री रामचंद्र जी के 2 पुत्र हुए, जो कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले थे। वे सीता जी के गर्भ से उत्पन्न होकर कुश और लव के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुश से अतिथि का जन्म हुआ। अतिथि के पुत्र निषद हुए। निषद से नल की उत्पत्ति हुई। ये सुप्रसिद्ध राजा दमयंती पति नल से भिन्न है। नल से नभ हुए। नभ से पुंडरिक और पुंडरिक से सुधनवा उत्पन्न हुए। सुधनवा के पुत्र देवानिक और देवानिक के अयनाश्व हुए। अयनाश्व से सहस्त्राश्व और सहस्त्राश्व से चंद्रालोक हुए। चंद्रालोक से तारापीड, तारापीड से चंद्रगिरी और चंद्रगिरी से भानुरथ का जन्म हुआ। भानुरथ का पुत्र श्रुतायु नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह स्वाक्षु वंश में उत्पन्न राजा सूर्यवंश का विस्तार करने वाले माने गए हैं।